ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम। नमः शंभवाय च मयोभवाय च शिवाय च शिवतराय च नमो नमः जगनेन कल्पन्तां मह। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद शिवम में। अभी हम सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का अत्यंत ही पावन पर्व श्रावण मास आरंभ होने वाला है। तो दर्शकों, श्रावण मास जो है भगवान शंकर, भगवान शिव, उनको अत्यंत ही प्रिय और पूरी प्रकृति को ही प्रिय होता है श्रावण मास। क्योंकि हम देखते हैं श्रावण में जो है पूरी दुनिया जो है, मतलब दुनिया के बाद, क्योंकि सभी जगह अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में अगर अपन बात करें तो श्रावण मास में क्या होता है कि पूरी चारों तरफ भारत भूमि जो है मतलब हरियाली की ओर मतलब अग्रसर होती है, अच्छी वृष्टि होती है और प्रकृति में एक खुशनुमा माहौल बनता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हम श्रावण मास में भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं, क्योंकि वो हमारे आराध्य देव भी हैं और वो अत्यंत ही भोले भाले और महादेव हैं, देवों के भी देव हैं, मतलब भगवान शिव। तो हम हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानियों से ग्रस्त है या किसी प्रकार से कुछ भी व्यक्ति को कठिनाई है, तो वो श्रावण मास में भगवान शंकर जी की उपासना करके और बहुत ही सामान्य उपासना करके अपने जीवन में जो है सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान शंकर जी अत्यंत ही देवों के देव हैं, महादेव हैं, और वो थोड़े से ही यत्न से व्यक्ति के ऊपर रिझ जाते हैं, यानी उसकी सही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की उपासना कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। आप बहुत ज़्यादा आडंबरता के द्वारा अगर उपासना करोगे, वो वास्तविक उपासना नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है, भगवान तो बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रदर्शे, यानी जो भी आप श्रद्धा से भगवान को अर्पित करोगे भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और वैसे भी भगवान शंकर जी के लिए तो कहते हैं कि जो दुनिया जिसका परित्याग करती है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ठीक है दर्शकों, अब हम बात करते हैं श्रावण मास में आप किस उपायों के द्वारा अपने जीवन में सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो श्रावण मास जो है ना, वो भगवान शंकर जी को अत्यंत ही प्रिय है। 12 महीने में अगर कहेंगे तो श्रावण के मध्य का मास भी कह सकते हैं। अगर अपन जनवरी से अगर अपन शुरू करें और दिसंबर पर्यंत, तो श्रावण क्या मध्य में आता है, मतलब अपन देख सकते हैं लगभग प्रायः जुलाई अगस्त में आता है हमेशा, मतलब। तो श्रावण जो है एक मध्य का मास भी हो गया। मध्यम भवतु मासस्याम श्रावण मासः। और श्रावण मास जो है वो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मास है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित अगर जीवन यापन करना चाहते हैं और जीवन में एक विशेषता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस श्रावण मास में भगवान शंकर जी की कुछ सामान्य उपासना के द्वारा अपने जीवन में अत्यंत ही चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से भगवान शंकर जी की उपासना का वर्णन आया है। जैसे हमारे शास्त्रों में एक श्लोक प्रशस्त है कि दधना च पशु कामाय जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांतये कुशोदकैः। दधना च पशु कामाय श्रिया इक्षुरसेन च माध्वाजेन धनार्थी च स्यान् मुमुक्षस्तीर्थवारिणी पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचतान्। और वंध्या वा काकवंध्या वा मृतवत्सा च यांगना सद्यः पुत्रमाप्नोति और पयसा चाभिषेचनात्। अर्थात इस श्लोक के अनुसार क्या है कि इसमें बताया गया है कि भगवान शंकर जी से अलग अलग चीज़ों की कामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर जी का अलग अलग प्रकार की विधि के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है अभिषेक, और श्रावण मास में हम सब लोग भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं। तो आप अपनी डेली दिनचर्या में श्रावण मास में मास पर्यंत, देखिए श्रावण मास में शुक्ल कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, यानी 1 मास का श्रावण मास होता है। तो इसमें अगर संभव हो सके तो पूरे श्रावण मास में 1 महीने तक, अगर मान लो अगर संभव नहीं हो सके तो कम से कम 4 सोमवार तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान की उपासना निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन ऐसे तो प्रायः पूरे मास पर्यंत करना चाहिए।
अब आपको यदि अपने जीवन में कुछ विशेष, जो लोग हमसे प्रायः मतलब पूछते हैं या लोगों को जो सामान्य समस्याएं रहती है, उसके हिसाब से हम आपको कुछ विशेष चीज़ों को बता देते हैं, जिसके द्वारा भगवान शंकर जी की उपासना करने से आपको विशेष चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे अगर आपके शहर में अगर वृष्टि नहीं हो रही है ना, क्योंकि देखिए वृष्टि जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वृष्टि से ही अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से हमारा जीवन चलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है वृष्टि। तो अच्छी उत्तम वृष्टि के लिए हमारे आचार्य और ऋषि मुनियों ने क्या बताया गया है कि भगवान शंकर जी का तीर्थ के जल द्वारा, जैसे गंगोदकम गंगा जल के द्वारा या नर्मदा जल के द्वारा, या जो जिस शहर में है उस शहर का जो तीर्थ स्थान है, हर जगह भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग तीर्थ स्थान है, अलग अलग महान नदियाँ हैं, तो जो भी उस क्षेत्र की विशेष नदी हो, उस नदी के जल के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करने से उत्तम वृष्टि होती है, महाअभिषेक रुद्राभिषेक करने से। अगर व्यक्ति के जीवन में अगर संतान संतति प्राप्ति को लेकर के अगर दिक्कत चल रही है, तो उस व्यक्ति को जो है दंपत्ति को मास पर्यंत पूरे मतलब 1 महीने तक भगवान शंकर जी का जो है पति पत्नी को एक साथ भगवान शंकर जी को गाय के दूध के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध के में अगर थोड़ा सा संभव हो सके तो केसर मिला करके, और मास पर्यंत भगवान शंकर जी का आप चाहे तो रुद्राष्टकम के द्वारा कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोल करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। मतलब ये तो आपके स्वयं के द्वारा करना हुआ, और यदि अगर संभव हो, सामर्थ्यवान हो आप, तो किसी अच्छे आचार्य के द्वारा ब्राह्मण के सहयोग से भी जो है भगवान शंकर जी का आप मास पर्यंत अभिषेक करवा सकते हैं। यदि संभव हो सके तो मास पर्यंत, और नहीं हो सकता है तो कम से कम 4 सोमवार तो कराना चाहिए। ठीक है, तो संतति प्राप्ति के लिए जो है आपको भगवान शंकर जी का गाय के दूध के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। अब जो है रोग शांत के लिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अगर लगातार रोग से पीड़ित है, घर में लगातार यदि आपको मतलब ज्वर के द्वारा अगर पीड़ा हो रही है, व्यक्ति के परिवार के सदस्य लगातार अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान शंकर जी का जो है कुशोदक, कुशा के जल के द्वारा, या फिर विजयन धनु यानी भांग के सम्मिश्रित जल, भांग मिलाकर के, जल में भांग मिला करके, और भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। आप डेली क्या करें कि भांग की सूखी पत्तियाँ आपको बाजार में मिल जाएगी, उसको ला करके अच्छे से उसको पीस लीजिए, और पीस करके डेली मतलब अपने तांबे के कलश में थोड़ा सा शुद्ध जल ले करके, और यदि अगर दूध चढ़ाते हैं तो चांदी के पात्र द्वारा या फिर पीतल के पात्र द्वारा, क्योंकि तांबे के कलश के द्वारा भगवान शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी भी देवता को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए तांबे के कलश से। तो पीतल के कलश के द्वारा, चांदी के कलश के द्वारा भगवान शंकर जी को जल में या दूध में थोड़ा सा मतलब कुशोदक या तो कुशा के जल के द्वारा, या फिर जो है विजयन धनु भांग के द्वारा, भांग मिलाकर के जल में भगवान शंकर जी को अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए। उससे व्यक्ति का जो है ना, किसी प्रकार से भी अगर व्यक्ति को कोई शारीरिक एकदम कोई बहुत से बड़ा भी अगर कोई रोग होगा, तो वो भी कुशोदक या भांग के जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करने से वो रोग जो है दूर होता है, अथवा उसकी पीड़ा कम हो जाती है। अब जो है अगर व्यक्ति को उत्तम विद्या प्राप्त करना है, अगर आपको, क्योंकि विद्या प्राप्तम तो गिरीशम उपास्यमहे, भागवत जी में आया है कि आपको जो है ज्ञानार्जन के लिए भगवान शंकर जी की उपासना करना चाहिए। अगर आप मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मतलब तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने जीवन में एक अच्छे मतलब विशेषता को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी कोई जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मतलब आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको अगर अच्छे मतलब परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए, विद्या ज्ञान अर्जन के लिए, देखिए उसके लिए सिर्फ भगवान की उपासना तो करना ही है, भगवान की उपासना से के साथ साथ आपको अच्छे से आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आप मतलब, देखिए धर्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन धर्म आपको तभी फलीभूत होगा जब आप कर्म करोगे। तो कर्म के साथ में ही धर्म की व्याख्या होती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब अंधविश्वास मतलब फैलाते हैं कि नहीं आप कुछ मत पढ़ो और मतलब भगवान की उपासना करो। भगवान की उपासना करने से आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन साथ साथ में आपको कर्म भी करना पड़ेगा। तो कर्म के साथ साथ अपना आप अधिकतम प्रयास करें, और धर्म जो है ना आपको बैक सपोर्ट का काम करता है कि जहाँ अगर आप अगर आपके कोई कार्य अगर आपका रोक रहा है, तो भगवान की उपासना के द्वारा आपका वो कार्य जो है मतलब निश्चित रूप से आपका पूर्ण हो जाएगा। ऐसा तो अच्छी परीक्षा में मार्क के लिए, या फिर आप जो है परीक्षा में उत्तम सफलता के लिए, अच्छा ज्ञानार्जन के लिए, सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी का जो है गाय के दूध के द्वारा, और दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके उससे भी जो है अभिषेक कर सकते हैं, या पंचामृत के द्वारा भगवान का अभिषेक करने से जो है व्यक्ति को जो है उत्तम विद्या प्राप्त होती है। अब जो है आपके घर में अगर लगातार कलह हो रहा है, मतलब आप मतलब अपने घर में ऐसे कोई लगातार मतलब परेशानियों से मतलब कलह से पीड़ित हैं, लगातार आपके जीवन में मतलब जो है मतलब पति पत्नी में आपस में जो है कलह हो रहा है, संबंध अगर मधुर नहीं रह पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जो है ना गाय के दूध में
थोड़ी सी जो खड़ी मिश्री आती है ना, देशी मिश्री जिसको बोलते हैं, उस मिश्री को कूट करके और उसमें गाय के दूध में मिला करके, यानी एक अपन बोल सकते हैं मीठा दूध, मिश्री मिला करके, उसमें मिश्री मिलाना, शक्कर नहीं, तो मिश्री मिला करके, गाय के दूध में मिश्री मिला करके भगवान शंकर जी का अभिषेक करने से जो है व्यक्ति, जो पति पत्नी के संबंध मृदु होते हैं, या पारिवारिक यदि कलह हो रहा है तो कलह, भाई बहनों में अगर कोई प्रकार से अगर कोई विवाद हो रहा है तो इसी विवादस्थ स्थितियाँ दूर हो जाती है। मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति, अगर शत्रु हानि हो रही है, लगातार आपको कोई व्यक्ति अगर टारगेट कर रहा है, या कोई व्यक्ति आपको जानबूझ करके तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके शत्रु यदि हावी हो रहे हैं आपके ऊपर, तो उसके लिए जो है भगवान शंकर जी का जो है उनके ऊपर सरसों के तेल के द्वारा महाअभिषेक करना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति को जो है शत्रु जो है उससे जो है उस पर शत्रुओं का पराभव होता है। मतलब तो इस प्रकार से जो है अगर आपको शत्रुजयी बनना है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, तो भगवान शंकर जी का जो है सरसों के तेल के द्वारा अभिषेक करने से जो है व्यक्ति को जो है शत्रुजय मिलता है। ठीक है दर्शकों, तो अभी हमने जो है एक सामान्य चर्चा करी कि किन किन पदार्थों के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करने से आपको किन किन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, जिससे भगवान शंकर जी को शमीपत्र, समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान शंकर जी के ऊपर जो है शमीपत्र चढ़ाना चाहिए। यह हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो है रुद्र जापि विमुच्यते महापातक पंचरात और सम्यक ज्ञाने च लभते तेन मुच्यते बंधनात् अनेन सदृशम जप्यम नास्ति सत्यम श्रुतो स्मृताः। तो यानी समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी कामना है इष्ट प्राप्ति के लिए, अगर आपको अपने जीवन में अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है, अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको जीवन में कामना है कि आपको अच्छे सद्गति मिल जाए, या कोई व्यक्ति को अगर मतलब बहुत अगर उसकी जीर्ण अवस्था हो गई है, मतलब वो रोग से बहुत पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को जो है ना भगवान शंकर जी का मतलब जो है गंगा जल के द्वारा या नर्मदा तीर्थ जल के द्वारा इस जो है अभिषेक करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। ठीक है दर्शकों, तो आज हमने चर्चा करी कि किन किन कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान शंकर जी का श्रावण मास में आप किस प्रकार से उपासना कर सकते हैं। यह उपासना आप स्वयं भी कर सकते हैं। हमने जो आपको जो माध्यम बताया उस प्रकार से भगवान शंकर जी की उपासना करने से नित्य महामृत्युंजय महामंत्र का जप करें श्रावण मास में, रुद्राष्टकम है, या भगवान शंकर जी का तो कहा गया है कि उनका कोई सा भी स्तोत्र, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र है, भगवान का उस मंत्र के द्वारा भी, भगवान तो देखिए भोले भंडारी हैं, वो किसी प्रकार से भी आप भगवान की उपासना करो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि मैं निज भक्तन के हाथ बिकाऊं, भगवान कहते हैं कि भगवान तो जो है भक्तों के भक्त हो जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान शंकर जी हैं, तो आप उनकी उपासना करने से अपने जीवन में चरमोत्कर्ष शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए, या तो आप अपने घर पे अच्छे किसी ब्राह्मण के संयोग से स्वयं के द्वारा आप उपासना कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप काशी में भगवान शंकर जी की उपासना कराएं, अगर आप काशी आ सकते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आप काशी नहीं आ सकते, अगर आपके मन में इच्छा है कि आप भगवान शंकर जी का जो है घर बैठे जो है काशी में जो है मतलब अभिषेक करना, क्योंकि काशी भगवान का धाम है, मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब नित्यम वसति काशी क्षेत्रे, भगवान काशी में तो स्वयं भगवान विश्वनाथ जी रहते ही हैं। मतलब तो अगर आप चाहते हैं कि काशी महातीर्थ में आपके नाम के द्वारा आपके परिवार के कल्याण के लिए अगर श्रावण मास में मास पर्यंत अगर अभिषेक हो, तो उसके लिए भी आप हमारी संस्था से जो है संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था द्वारा जो है हर श्रावण मास में मास पर्यंत भगवान शंकर जी का महाअभिषेक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो है होता है। तो आप अपनी स्वेच्छा के साथ, उसमें आपको कोई ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी जो भी श्रद्धा हो। अगर आप चाहें तो श्रावण मास में एक सोमवार अभिषेक करा सकते हैं, आपकी इच्छा है तो चारों सोमवार, श्रावण मास के चारों सोमवार को आप महाअभिषेक करा सकते हैं, या आप चाहें तो मास पर्यंत आप जो है मतलब 1 महीने तक जो है भगवान शंकर जी का महाअभिषेक, सामान्य पूजा, जो भी आपकी बिल्वार्चन, शमी अर्चन, या जो भी आपके मन में श्रद्धा है भगवान की, आप यथा कामना की सिद्धि के लिए काशी क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शंकर जी की उपासना आप घर बैठे करवा सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और उसके द्वारा आप दर्शन भी कर सकते हैं भगवान का अभिषेक का। और आप चाहें तो जो है श्रद्धापूर्वक जो भी आपकी कामना, अगर आप स्वयं सम्मिलित होना चाहें तो भी आप हमारी संस्था की जो नंबर में आप कांटेक्ट करके आप हमारे संस्था के लोगों से बात कर सकते हैं। उनके द्वारा आपको यथा मार्गदर्शन दे दिया जाएगा, आप किस समय यहाँ पर आ सकते हैं, भगवान शंकर जी की उपासना आप किस प्रकार से और कितने उत्तम तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दर्शकों, तो अगर आपके मन में अगर आपका कुछ अगर चाहते हैं, अगर आपको कोई माध्यम की आवश्यकता है कि काशी क्षेत्र में भगवान शंकर जी की आप पूजा कराना चाहें, अभिषेक करवाना चाहें, तो आप हमारी संस्था के नंबर से जो है आप बात कर लें संस्था के लोगों से, तो आपकी जो है यथाशक्ति यथा ज्ञान अनुसार वो आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे और आप जो है श्रावण मास में मास पर्यंत भगवान शंकर जी का महाअभिषेक करवा सकते हैं। या जो भी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो एक अभिषेक, जो भी आपकी श्रद्धा हो वैसा, मतलब आपको जो है आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप नंबर से बात कर लें तो उसके द्वारा आपको यथा जो भी आपको
आप चाहते हो वैसी जानकारी आपको मिल जाएगी। किस माध्यम के द्वारा, किस प्रकार से भगवान की उपासना करना चाहते हो आप, वो सभी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है दर्शकों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी जो है भगवान शंकर जी के अगर महा उपासना करना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे जुड़ें। और श्रावण मास तो मतलब अति पवित्र मास है, आप स्वयं भी भगवान शंकर जी की उपासना करें। और भगवान ये जो मास है ना, श्रावण मास, इसको बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करिए दर्शकों, क्योंकि इससे यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन बस महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ में आप करते हो, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जितनी श्रद्धा और विश्वास के द्वारा भगवान की आप उपासना करोगे, वही उपासना आपके लिए सार्थक और आपको सिद्धि को प्राप्त कराएगी। ठीक है दर्शकों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं धर्म के विषय में, ज्योतिष के विषय में, वास्तु के विषय में, तो आप हमारी जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। या अगर आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। आपकी यथा ज्ञान या शक्ति ज्ञान के अनुसार आपकी जो है सहायता की जाएगी। ठीक है दर्शकों, तो आज की वीडियो में इतना ही। और अब हम आपके पास सामने अगले वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए शुभ दिवस। ओम नमः शिवाय। कुर्यात् सदा मंगलम।